Your daily dose of inspiration. नमस्कार। अक्सर दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज हमारी आंखों के ठीक सामने ही होता है। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि की शक्ति या द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बहुत मशहूर कहावत है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन से जोड़ी जाती है। उन्होंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें किसी की भी आर्थिक तकदीर बदलने की ताकत है। तो आखिर ये है क्या चीज और ये किसी के लिए काम कैसे कर सकती है? चलिए अगले कुछ ही मिनटों में दुनिया के इस 8वें अजूबे पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ताकत को ना किसी मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक कुदरती ताकत, एक नेचुरल फोर्स की तरह सोचिए। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला एक बहुत लंबी पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। शुरू में छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है और तेज होता जाता है। कंपाउंडिंग का सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब इस पावर को असल में काम करते हुए देखने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी, दो दोस्तों की कहानी। ये कहानी सिर्फ बताएगी नहीं बल्कि दिखाएगी कि चक्रवृद्धि की शक्ति का असली मतलब क्या होता है। तो मिलिए आन्या और बेन से। आन्या ने क्या किया, उसने 25 साल की उम्र में हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया और ऐसा सिर्फ 10 साल तक किया, यानी उसका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 50,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ बेन ने 10 साल बाद 35 की उम्र में शुरू किया, पर वो 65 की उम्र तक हर साल 5,000 रुपये डालता रहा, यानी उसने कुल 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। साफ है, बेन ने आन्या से 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया। अब उनकी यात्रा पर नजर डालते हैं, ये मानकर कि दोनों को सालाना 10% का रिटर्न मिलता है। 25 की उम्र में आन्या ने शुरुआत की, बेन ने इंतजार किया। 35 की उम्र में आन्या ने पैसे डालना बंद कर दिया और ठीक उसी वक्त बेन ने अपनी यात्रा शुरू की। अब असली सवाल ये है, 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा किसके पास होगा? और जो नतीजा है वो सच में हैरान करने वाला है। आन्या, जिसने सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसके पास बेन से कहीं ज्यादा पैसा जमा होता है, जिसने 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। इस चार्ट में फर्क साफ नजर आता है। आन्या की संपत्ति का बार बेन से काफी ऊंचा है। पर यह हुआ कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? कम पैसा लगाया, जल्दी रुक भी गई, फिर भी जीत आन्या की हुई। आखिर इसका राज क्या है? जवाब चक्रवृद्धि के इसी रहस्य में छिपा है। चलिए अब उस जादू के पीछे का लॉजिक समझते हैं जो आन्या की कहानी में काम कर रहा था। तो चक्रवृद्धि आसान भाषा में वो प्रक्रिया है जहां किसी इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई खुद अपने लिए कमाई करने लगती है। मतलब ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, पैसा और पैसा बनाता है। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 10% ब्याज पर किया। पहले साल 100 रुपये का ब्याज मिला तो कुल हो गए 1,100 रुपये। अब दूसरे साल ब्याज 1,000 रुपये पर नहीं बल्कि 1,100 रुपये पर मिलेगा, जो कि है 110 रुपये। अब कुल हो गए 1,210 रुपये। फिर तीसरे साल ब्याज इस 1,210 रुपये पर मिलेगा। देख रहे हैं, जो कमाई हुई वो भी अब अपने लिए कमाई कर रही है। यही चक्रवृद्धि है। तो अब ये जो चक्रवृद्धि का इंजन है ना, इसको दो चीजें चलाती हैं, दो सबसे जरूरी चीजें। इन्हें इस शक्ति के दो लीवर्स की तरह समझ सकते हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली लीवर है समय, टाइम। आन्या की कहानी का असली हीरो यही था। उसने अपने पैसे को काम करने के लिए 10 साल ज्यादा दिए। समय ही तो वो जादू है जो उस बर्फ के गोले को इतना बड़ा बना देता है। और दूसरा लिवर है रिटर्न की दर। इसको आप उस पहाड़ी की ढलान की तरह सोचिए। जितनी ज्यादा ढलान होगी, यानी जितना ऊंचा रिटर्न रेट होगा, पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़ते हैं तो हम एक सबसे जरूरी सबक तक पहुंचते हैं, एक ऐसी बात जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो आन्या और बेन की कहानी से क्या सीखा? 1. जो सबसे जल्दी शुरू करता है अक्सर वही जीतता है। 2. बाजार में कितना समय बिताया ये बाजार को टाइम करने की कोशिश से कहीं ज्यादा जरूरी है। 3. छोटी रकम से भी अगर लगातार बने रहें तो एक जबरदस्त मोमेंटम बनता है। और सबसे अहम बात, ज्यादातर मेहनत पैसा खुद करता है, निवेशक नहीं। इसलिए सबसे बड़ा रिस्क मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है शुरुआत ही न करना। देरी करना ही सबसे बड़ी कीमत है जो कोई चुका सकता है। और ये सारी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाती है, जो सिर्फ एक सारांश नहीं बल्कि एक सोच है। किसी के लिए भी अपनी चक्रवृद्धि की यात्रा शुरू करने का सबसे सही समय आखिर कब होता है? शायद कल या फिर आज।